बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, समरिया डूडी बात कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। आज हम जिंक के बारे में बात करेंगे। जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। जो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और इसके अलावा आयरन, बोरान, मैंगनीज़ और मोलिब्डेनम, और इसके अलावा जो आपका आता है कॉपर, जिंक, क्लोरीन। अब ये कॉपर के बाद जिंक का नंबर आता है, लेकिन आयरन और जिंक ये दोनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम बात करेंगे जिंक के बारे में। जिंक हमें कितनी चाहिए? आजकल गंदम के अंदर जिंक की कमी की वजह से जिंक का जो झाड़ बनना बंद हो गया जो, और जिंक गंदम की जो है वो ग्रोथ जो है वो रुक रही है। तो प्लांट्स जो हैं उनके पत्ते जो हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, यानी कि ग्रोथ उनकी रुक रही है। तो इन सारे अवामिल में जिंक का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो हम बात करेंगे कि जिंक की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं और जिंक के फ़वाइद क्या हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिंक हमें चाहिए कितनी। हमें जिंक जो है वो पर एकड़ 276.796 ग्राम पर एकड़ हमें जिंक चाहिए। 276.796 ग्राम पर एकड़ जिंक चाहिए। वो चाहे हम किसी भी अच्छी कंपनी से 3 किलोग्राम 21% से ले लें, 27% से ले लें, 33% से ले लें, 10% से ले लें, लेकिन 276.796 ग्राम हमें पूरी करनी ही करनी है पर एकड़ के हिसाब से। तो अब हम आते हैं कि जिंक के नुकसानात क्या क्या हैं। जिंक के नुकसानात जो हैं ये इंटरवीनल सिस्टम जो होता है लीड्स का, उसको ये ख़त्म कर देती है, उसमें क्लोरोसिस क्रिएट कर देती है, उसको ये येलो कर देती है। अक्सर आप गंदम के पत्तों में देखेंगे कि उनके जो वेन्स हैं, जो इंटरवीनल सिस्टम है वो जो है येलो हो रहा होता है। जब वो येलो होता है तो वो पत्ता जो है वो भी येलो होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से जो पत्ता जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है और आखिर में आगे पत्ता जो है मर जाता है। ये जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा जिंक की जो सिस्टमेटिक जो डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये हैं कि इसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाती है। 100 किस्म्स के एंजाइम्स होते हैं, 100 किस्म्स के एंजाइम्स होते हैं जो जिंक की वजह से काम कर रहे होते हैं। वो उनकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसको कैटलाइज ये जिंक करती है। तो उनकी जो है वो एक्टिविटी बंद हो जाती है। क्लोरोफिल जो है उसकी फार्मेशन के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार होता है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्लोरोफिल जो है वो बनना बंद हो जाता है। इसके अलावा पत्ता जो है मुरझाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पत्ता जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो छोटी होती है, छोटे पत्ते बनते हैं। इसके अलावा पत्ता जो है वो येलो हो जाता है। इसके अलावा पत्ता जो है आपका पहले येलो होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर ब्राउन होने के बाद पत्ता जो है टोटली तौर पे आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी पत्ता जो ख़त्म होने के बाद इसी तरह आपके बहुत सारे पत्ते जब ख़त्म हो गए तो आपकी पैदावार में खातिर खा जो है वो कमी आ जाएगी। तो इसके अलावा जो सिस्टमेटिक प्लांट्स के अंदर इसके नुकसानात हैं वो ये हैं। एक तो ये फार्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, उसमें इसका अहम किरदार होता है। और दूसरा ये एंजाइम्स की एक्टिविटी के अंदर अहम किरदार अदा करती है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर अहम किरदार अदा करती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मूवमेंट्स के अंदर ये अहम किरदार अदा करती है। तो जब ये क्लोरोफिल की फार्मेशन के अंदर ये अहम किरदार अदा करती है, जब क्लोरोफिल बनना डेफिशिएंसी की वजह से बंद हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस पे
ज़ियाई तालीफ़ के अमल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जब ज़ियाई तालीफ़ के अमल पे फ़र्क पड़ेगा तो खुराक बनना बंद हो जाएगी। जब खुराक बनना बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है फ्रूटिंग के अंदर खुराक की ट्रांसपोर्ट जो है फ्रूट्स के अंदर वो रुक जाएगी, तो आपकी पैदावार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जिंक है इसकी पैदावार के साथ इसका और क्या तल्लक है। इसका तल्लक ये है कि अगर आप जिंक 276.796 ग्राम पूरी करते हैं तो आप जो है इसकी पैदावार जो है फसल की वो आसानी से ज़्यादा ले सकते हैं और झाड़ भी बना सकते हैं गंदम का या किसी भी फसल का झाड़ आप बना सकते हैं। तो आप ये किस तरह करेंगे, आप 276.796 ग्राम आप किसी भी अच्छी कंपनी से लें, 21% लें, 27% लें, 10% लें, 33% लें, लेकिन अच्छी कंपनी का हो और उसमें से आपको ये 276.97 ग्राम जो है ये जो है अवेलेबल फार्म में मिल जाए। अब ये सॉइल के अंदर जो है ये अवेलेबल फार्म में कैसे आएगी, आप डाल तो देंगे लेकिन सॉइल के अंदर ये कैसे जो है वो मूव करेगी और प्लांट्स को अवेलेबल कैसे होगी। हाई पीएच हमारी ज़मीनों की है, कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा हमारा पानी जो है उसकी भी पीएच हाई होती है, जिसकी वजह से जिंक जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती। आपने ये करना है कि आपने जो पानी लगाना है उसकी पीएच हाई नहीं होनी चाहिए। आपने जो जिंक लगानी है वो हाई रिच सॉइल्स जो होती हैं ना, जिंक की हाई रिच सॉइल्स इन जिंक, उनके अंदर आपने फसल लगानी है जिनके अंदर जिंक की ज़्यादती होती है। तो इसके अलावा आपने जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, उससे भी आपकी जिंक की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। हमारी ज़मीनों के अंदर ऑलरेडी जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लो होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर लो होने की वजह से जिंक की कमी आ जाती है। जिंक की कमी आने की वजह से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। हमारे पत्तों के ऊपर जो है वो बैंड्स बन जाते हैं लाइट ग्रीन कलर के, वो बैंड्स आपस में मिलते हैं तो वो पूरा पत्ता जो है वो लाइट ग्रीन हो जाता है। कुछ अरसे के बाद वही पत्ता जो है वो येलो हो जाता है और फिर वो येलो होने के बाद जो है पत्ता मर जाता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसको उल्टा लें, हम जिंक जो है उसकी मिकदार पूरी करते हैं, हम पानी की पीएच जो है वो लो करते हैं, हम सॉइल की पीएच जो है वो लो करते हैं, हम हाई रिच सॉइल्स इन जिंक में फसल लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो है वेन्स जो हैं वो स्ट्रांग बनेगी। जब वेन्स स्ट्रांग्स बनेगी पत्ता आपका चौड़ा बनेगा। जब आपका पत्ता चौड़ा बनेगा तो आपका ऑटोमेटिकली झाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। इसके अलावा सॉइल के अंदर जो जिंक की अवेलेबिलिटी है वो लो पीएच पे प्लांट्स को और प्लांट्स की जड़ों को आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो जब वो जड़ों को आसानी से अवेलेबल हो जाएगी तो वो जड़ों से क्लोरोफिल तक जाएगी, क्लोरोफिल फार्मेशन होगी। जब क्लोरोफिल फार्मेशन हो जाएगी तो आपकी फोटोसिंथेसिस जो है उसमें जो है कोई कमी नहीं आएगी। फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज़ होगा, ज़्यादती होगी, और फोटोसिंथेसिस जब ज़्यादा होगी तो आपकी खुराक बनने का अमल तेज़ होगा, तो फ्रूटिंग जो है आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर हो जाएगी और आपकी पैदावार खातिर खा बेहतर हो जाएगी। अगर आप जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपका झाड़ ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, क्योंकि आपके येलो लीव्स जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं, आपके ब्राउन लीव्स जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं, आपकी विल्टिंग यानी कि पत्तों का मुरझाना जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, आपकी जो है मोर्टेलिटी पत्तों की वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लें
कि आपके जो हेयर जो हैं वो वाइट हो रहे हैं, वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि हम गंदम खाते हैं, गंदम खाने वाले लोग हैं, तो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे हमारे जो बाल हैं वो वाइट होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहे हैं। अगर हमारा ज़ख़म जो है वो देर से भरता है तो वो भी जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से आप समझ लें कि भरता है, क्योंकि हम गंदम खाने वाले लोग हैं। अगर गंदम में जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो है वो भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा है कि आयरन और जिंक की कमी की वजह से जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत सी लेथल किस्म की, बहुत सी डेंजरस किस्म की डिजीज़ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। इसलिए जिंक का इस्तेमाल जो है उसमें कमी ना करें, जिंक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, एक और बात ये है कि जिंक की कमी की वजह से जब आपका क्लोरोफिल जो है वो काम करना छोड़ जाता है और फूड बननी बंद हो जाती है, तो आपका जो स्पाइक होता है, जो आपका सिट्टा होता है, वो आपका छोटा बनना शुरू हो जाता है। जब वो छोटा बनता है तो आपकी पैदावार 7 लाख से लेकर 12 लाख पौधे होते हैं ज़मीन के अंदर, और हमारी ज़मीनों के अंदर जो कैल्केरियस इन नेचर है, ऑलरेडी अल्कलिनिटी है हमारी ज़मीनों के अंदर, अल्कलाइन सॉइल्स हैं, तो अल्कलाइन सॉइल्स होने की वजह से हमारी ज़मीनों के अंदर ऑलरेडी 2 लाख से 3 लाख जो है वो जर्मिनेशन होती है। उसमें से भी अगर हमारे सिट्टे जो हैं वो छोटे बनने शुरू हो जाएं तो उनमें से 40-50 दाने निकलें तो हमारी पैदावार जो है वो 20-25 मन से ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर हम जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमारे पत्ते येलो नहीं होंगे। जब येलो नहीं होंगे तो हमारी जड़ें बेहतर होंगी, सॉइल के अंदर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी जड़ें बेहतर होगी, क्लोरोफिल बेहतर होगा तो हमारी फोटोसिंथेसिस बेहतर होगी, तो हमारा झाड़ जो है वो बेहतर होगा। हम 20 से 25 जो है वो अगर टिलर बना लेते हैं, 20 से 25 जो है वो तीले बना लेते हैं और झाड़ बना लेते हैं, तो हमारे उतने ही जो हैं वो ऊपर स्पाइक लगेंगे, सिट्टे लगेंगे, तो उतने ही हमारे सिट्टे लगेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो हर सिट्टे के अंदर अगर 90 से 95 में अगर दाना होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी 50 से 55 मन जो है पैदावार अपनी आ जाएगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सारे ज़मींदारों से कि जिंक का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अगर आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैदावार जो है वो बेहतर हो जाएगी। आज मैंने कोशिश तो पूरी की है कि जिंक के बारे में सारा कुछ आपको बता दूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।